सोनू, हेलो। तो ये बन रही है मेरी चाय। तो आज नाश्ते में ले लूँगी ब्रेड। तो मैंने हस्बैंड से ब्रेड का पैकेट मंगा लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ और आज हमें जाना है कहीं बाहर, तो मैं जल्दी भी उठ गई हूँ आज। और ये है मेरा दूध जो कि मैंने गर्म कर लिया है और नीचे उतार के ऐसे रख दिया है। तो मेरा चाय नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। चाय मैंने ऐसे निकाल दी है क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर, तो इसलिए मुझे ना लेट हो रहा था। तो ऐसे रखूँगी ना तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और बस चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं मांडवी जाने के लिए। तो काम वैसे भी मेरा सारा हो चुका था क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि दूध वाला ना सुबह 7 बजे आता है। तो मैं इसलिए 6 बजे के बाद उठ जाती हूँ ना, तो अच्छा है, वैसे सारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो जी दरअसल हमें आना था आज हॉस्पिटल। तो बहुत बड़ी ही खुशखबरी है ये, आप देख ही सकते हो कि कितनी क्यूट क्यूट बेबी है। तो जी दरअसल क्या हुआ है कि कल मेरी बहन है शीतल, तो उसके घर आई है बेबी गर्ल, क्यूट क्यूट सी एक परी। तो बस हमें उसी के यहाँ आना था। दरअसल अभी वो हॉस्पिटल में है, घर पर नहीं गई है। तो 3 दिन तक तो हॉस्पिटल में ही रखेंगे, तो बस इसीलिए। और सोनू को देखो, इसको कितना मतलब वो हैप्पी हैप्पी है, कुछ अच्छा लग रहा है उसको। और सोनू उस बेबी को देखकर इतना खुश हो रही थी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो बहुत हैप्पी होती थी और वो मुझे भी बोल रही थी कि कितना क्यूट क्यूट और अच्छी अच्छी बेबी है ये, हम इसको अपने साथ ले आते हैं घर पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो अभी बहुत छोटी है। फिर मैंने उसको समझाया कि वो बड़ी हो जाएगी ना तो फिर मासी के साथ आएगी हमारे घर पर। तो जी उसके बाद हम मिलते हैं सीधे शाम के टाइम पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि थकान हो रही थी। तो हम दोपहर के बाद ही वापस निकल आए थे, करीबन 3-4 बजे थे। तो हम वहाँ से निकल आए थे पर और 1 घंटा तो हमें रास्ते में ही लग जाता है। तो बस, और सोनू अभी वहाँ पर बैठी है। सोनू के पापा लगता है बाहर चले गए थे अभी, क्योंकि ये ब्लॉग तो 3 या 4 दिन पुराना है, तो थोड़ा सा मेरे ध्यान से निकल गया है और फिर देखने के बिना ही आपको बोल रही हूँ, तो इसीलिए। और एडिटिंग करने में ना 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं। और फिर घर के काम और सोनू को संभालना, और अभी ना उसने ट्यूशन भी ज्वाइन किया है, तो वहाँ छोड़ने जाना, उसको लेने जाना, तो ऐसे निकल ही जाता है मेरा दिन। तो बस इसी की वजह से अभी व्लॉग भी 3 या 4 दिन निकल ही जाते हैं इसलिए। तो बन रही है मेरी चाय, तो पहले करते हैं चाय को इंजॉय, उससे बाद आपके मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको सोनू की आवाज़ आ रही होगी और ऐसी वैसी आवाज़ें आ रही होगी, तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिए। ये सारी आवाज़ें सोनू ही कर रही थी, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तब वो मेरे पास ही थी और अपना नाश्ता कर रही थी, तो इसीलिए बर्तन की आवाज़ आई होगी या कभी सोनू की आई होगी। तो फिर से मैं चाय पी ली है मैंने, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। और ये मेरे सुबह वाले बर्तन हैं। तो मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो सारे काम तो मेरे वैसे हो चुके थे, पर ये बर्तन वैसे अपनी जगह पर रख दूँगी अभी, क्योंकि धोए थे ना तब वो गीले थे। अगर गीले रख देते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो बस इसीलिए। तो अभी इसको मैं रख दूँगी। और ये हस्बैंड का टिफ़िन है, ये भी गीला था, तो इसको भी मैंने ऐसे खुले रख दिया था। सोनू का बैग वगैरह सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। और फिर जब से मुझे पता चला था ना कि मेरी बहन के यहाँ बेबी आई हुई है, तो फिर एक्साइटमेंट होती है ना वो, कि जल्दी से जाएं और बेबी को देखें। तो बस वही वाला था, इसलिए तो मैं जितना जल्दी उठ गई हूँ। नहीं तो 7 बजे दूध वाला आता है, तो 6:30 बजे उठती हूँ। पर आज तो 6 बजे या उससे पहले मैं उठ गई थी और मेरे सारा काम फिनिश कर लिया था और बस जल्दी से रेडी हो गई थी। और हस्बैंड का वेट कर रही थी कि जल्दी से वो आ जाए। और सोनू को भी मैंने जल्दी उठा दिया था।
और उसको तो जब से मैंने बताया था ना कि मासी के यहाँ बेबी आई है, तो वो तो बोल रही थी कि चलो अभी हम चलते हैं बेबी के पास और हमारे घर पर लेके आते हैं। तो बस वो होता है ना कि अभी सोनू छोटी है ना, तो छोटे बच्चों को देखकर ना वो बहुत खुश हो जाती है। तो बस, और ये है थोड़ा सा काम, ऐसा छोटे मोटे काम थे तो बस मैं यही काम कर लूँगी। जैसे कपड़े वगैरह तो मेरे सारे मतलब काम ना मेरे सुबह ही कर लिए थे। तो जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि काम करने का ना कोई दिक्कत नहीं होती, सारे काम आराम से हो जाते हैं। और बस यहाँ पर हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके थे, तो वहीं कपड़े थे मैं देख रही थी। अगर गंदे हो गए, मैले हो गए तो मैं वहाँ पर रख दूँगी। तो मैं सारे कपड़े जो होते हैं दिन भर के या रात के, तो मैं वहीं डोर में रख के जाती हूँ और सुबह सारे निकाल लेती हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं। शाम को सोनू भी सो रही है, तो मैं निकाल लूँगी झाड़ू। और उसके बाद मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी बनाना है। तो बस यही वजह थी कि हम वहाँ से जल्दी घर पर आ चुके थे, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी थी, उनको ड्यूटी पर जाना था और उनको ना जल्दी से ना छुट्टी नहीं मिलती है। तो बस यही वजह है कि हम जल्दी ना कहीं पर साथ में जा नहीं सकते। आपने देखा होगा कि मैं मायके जाती हूँ ना, तो भी अकेले ही जाती हूँ। गुड इवनिंग। तो जी, शाम का मेरा सारा काम हो चुका है। वैसे मैं शाम के लिए ज़्यादा काम छोड़ती तो नहीं हूँ, पर होता है कि छोटे मोटे काम सब घरों में रहते ही हैं। तो बस मेरा भी यही है कि छोटे मोटे काम थे, झाड़ू, बर्तन, तो चाय के बर्तन, बस ऐसे 2-3 छोटे मोटे काम थे। और अभी देखो सोनू सो रही है, 6 बज रहे हैं, पर सोनू उठने का नाम नहीं ले रही है। मैंने उसको उठाने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रही है। और काम भी इसलिए थे ना कि दोपहर को ना सोनू सो नहीं रही। आज ना मैं शाम को थोड़ा बाहर निकल गई थी, सोनू सो रही थी ना, और मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि सोनू के ना ट्यूशन की मुझे बात करने जाना था एक जगह पर। तो आज मैंने आलस को फाइनली ख़त्म कर दिया, हस्बैंड ने बोले थे, और बस फाइनल करके आई हूँ। तो बस मैं फिर से आ चुकी हूँ अपने किचन में और देखूँगी कि आज क्या बनाना है। तो यहाँ पर रायता मेरा दोपहर का थोड़ा बचा हुआ है, जो मुझे चलेगा। वैसे रायता मुझे बहुत पसंद है और अभी तक मैंने घर में तो नहीं बनाया, हस्बैंड रेडीमेड ही लेके आते हैं, पर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और अब बनाऊंगी खिचड़ी। यहाँ पर कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ थी, 2 या 3, तो थोड़ी थोड़ी अलग अलग सब्जियाँ मेरे पास बची हुई थी। तो सोचा पहले खिचड़ी बनने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद सब्जी का सोच लेंगे। तो बस यहाँ पर सोनू भी उठ चुकी थी। वैसे खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी है, तो उसके बाद सोनू उठ गई ना, तो उसके लिए मैं दूध बना के आई हूँ। तो दूध थोड़ा सा गर्म था, तो इसलिए मैं यहाँ पर पंखे की हवा में लेके आई हूँ। वहाँ पर खिचड़ी बन रही है ना, तो पंखा में चालू नहीं कर सकती, तो इसलिए तो दूध मैंने सोनू को दे दिया है। और मेरा सारा काम हो चुका है, बेड भी मैंने टाइडी अप कर दिया है। जब सोनू उठी ना, तो सबसे पहले मैंने यही काम किया। और बेड अगर अच्छी तरह से ना होना, बिखरा बिखरा होना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर हमारा तो ऐसा ही है कि सारा दिन बेड पे ही रहते हैं सोनू में, और अगर हो तो। और फिर यहाँ पर आटा मैंने बांध लिया था, उसके बाद में बना रही हूँ रोटियाँ। तो मुझे लेट हो रहा था, लेट मतलब कि कोई भी काम हो अपने टाइम से अगर हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए भी, और सारे काम ठीक से हो जाए ना, तो फिर अच्छा भी लगता है अगर टाइम पे हो जाए तो। और हस्बैंड आए थे तो कुछ सब्जियां भी लेके आए थे, और अदरक ना मेरे पास बहुत दिनों से नहीं था, और मुझे तो खांसी और मतलब चलता रहता है कोल्ड वगैरह, तो अगर अदरक हो घर में तो चाय बनाने में हो जाता है। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी मिर्चियाँ, क्योंकि रायता मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ है, तो रायता चलेगा। और फिर मैं बनाऊंगी ये मिर्चियाँ। तो मिर्चियाँ हस्बैंड लेके आए थे, वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, और बस कभी कभार ऐसा कुछ चलता है।